हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बात चल रही है सर्कुलेशन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि हम यहाँ पे क्या क्या बातें कर चुके हैं। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हम जानते हैं। ब्लड है, ब्लड वेसल्स है और हार्ट हमारे पास आता है। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा ब्लड के बारे में बात की है। ब्लड वेसल्स आप जानते हैं क्या होती है, आर्टरी है, वेन है और कैपिलरीज है। डिफरेंस क्या है वो भी हम जानते हैं। अब आते हैं आगे। हमने बात की है, जब ब्लड के बारे में बात की तो सबसे पहले ब्लड के कंपोजिशन की बात हुई है। प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स हमने यहाँ पर जाने हैं। थोड़ा प्लाज्मा के बारे में हमने बात की है। प्लाज्मा में हमने कहा कि मैक्सिमम जो यहाँ पे पोर्शन रहता है वो वाटर का है और कुछ यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, यहाँ पे ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है और इनके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। ठीक है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है। एल्ब्यूमिन का जो फंक्शन है वो क्या होता है, यहाँ पर जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो बनाए रखना ब्लड में। ग्लोबुलिन का जो फंक्शन है उसमें हमने यहाँ पे देखा था, जो गामा ग्लोबुलिन है वो एंटीबॉडीज यहाँ पर होती हैं। और फाइब्रिनोजन का जो काम है यहाँ पर, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड सेल्स के बारे में हमने बात की है। हमने यहाँ पे आरबीसी के बारे में बात किया। आरबीसी जिसे कि हम यहाँ पे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी सेल की होती है वो यहाँ पे आरबीसी है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो एक पिगमेंट है। ये यहाँ पर गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर्मेशन यहाँ पे बोन मैरो में होता है। लाइफ 120 डेज होती है। जो आरबीसी की डेथ होती है आफ्टर 120 डेज वो स्प्लीन में होती है, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आपने कहा दो टाइप का है, ग्रैन्युलोसाइट, एक ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में हमने एओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल की बात की है। ठीक है, चलो, और उसके बाद ए ग्रैन्युलोसाइट में हमने मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की यहाँ पर बात की है। अब हमने कहा कि जो बेसोफिल है वो कुछ यहाँ पर सिक्रीशन करता है, जिसमें हमने हिस्टामिन पढ़ा था, हिपैरिन आपने यहाँ पे पढ़ा था। एओसिनोफिल को आपने कहा पैरासिटिक इन्फेक्शन को रोकने के लिए एओसिनोफिल काम करता है। न्यूट्रोफिल, जब भी कोई इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल वहाँ पर आती है, इन्फेक्शन को खत्म करती है। एक ग्रैनुलोसाइट में जो मोनोसाइट होती हैं, आपने कहा ये क्या होता है कि जब न्यूट्रोफिल इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाती तो मोनोसाइट जो होती हैं वो अपना साइज बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं और मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होती हैं और इन्फेक्शन को वहाँ पर ख़त्म कर देंगी। ठीक है, लिम्फोसाइट दो टाइप के होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। दोनों का फंक्शन होता है यहाँ पर इम्यून सिस्टम में। तो ये भी हमने चीज़ें यहाँ पे समझी थी इस इमेज के थ्रू। ठीक है, कि जो लिम्फोसाइट है वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। मोनोसाइट ही क्या करेगा यहाँ पे, मोनोसाइट और डेंड्रिटिक सेल्स और लिम्फोसाइट में जो हमने यहाँ पे रिलेशन देखा था वो आपको ध्यान रखना है, काफी काम आएगा। चलो, अब हम बात ग्रुप के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। हमारे पास ये कुछ इमेज आई है जिसमें हमने कहा कि हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। ये ब्लड ग्रुप्स हैं, तो ये ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है और ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बोला है कि ब्लड ग्रुप ए का मतलब है कि जो ब्लड की जो आरबीसी हैं, ब्लड की जो सेल्स हैं, उनमें ए एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन क्या होते हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो एंटीजन है ये एक नेम प्लेट का काम करते हैं किसी भी सेल के लिए। ठीक है, यानी किसी भी सेल को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उनमें जो लगे एंटीजन है उनको देखा जाता है। प्रोटीन्स यहाँ पर होते हैं तो देखा जाता है कि प्रोटीन का सीक्वेंस क्या है। अब हमारी जो इम्यून सेल है वो सेल्फ सेल यानी कि अपनी सेल और फॉरेन सेल यानी कि कोई बाहरी सेल में डिफ्रेंशिएट कैसे करती है, आपने कहा कि एंटीजन से करती है, वो एंटीजन को पहचानेंगे। तो ऐसे ही सारी हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें एंटीजन लगे होते हैं। एक और चीज़ जो हमने डिस्कस की है वो ये है कि हमारी सारी सेल्स में जो एंटीजन है और हमारी ब्लड सेल्स में जो एंटीजन है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारी जो बॉडी है वो किसी फॉरेन सेल को एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन जब भी हम यहाँ पर किसी भी पर्सन को ब्लड चढ़ाते हैं, ठीक है, जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो क्या है, वो फॉरेन सेल ही तो है जो हमारी बॉडी में जा रही है। ब्लड का मतलब क्या है, ब्लड के साथ ब्लड सेल्स भी होंगी और वो ब्लड सेल्स कौन सी हैं, फॉरेन है। चाहे ब्लड ग्रुप सेम है लेकिन है तो फॉरेन सेल।
तो आपने कहा कि हमारे जो यहाँ पर ए एंटीजन और बी एंटीजन होते हैं, ये एंटीजन डिफरेंट होते हैं बाकी एंटीजन से। जो हमारी अदर जो सेल्स होती हैं उनके जो एंटीजन है उनसे ये डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होते हैं इसीलिए हमारे बॉडी में जो फॉरेन सेल्स होती हैं या जो फॉरेन ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, फॉरेन सेल नहीं कहेंगे सिर्फ, फॉरेन ब्लड सेल्स जो होती हैं उन्हें एक्सेप्ट इसीलिए किया जा सकता है क्योंकि ये जो एंटीजन है ये डिफरेंट यहाँ पर होते हैं। अब ध्यान से देखो, ए किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इट मीन्स कि उसके ब्लड सेल्स में ए एंटीजन है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है इट मीन्स कि उसके सेल में बी एंटीजन है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है इट मीन्स कि उसके ब्लड सेल्स में ए बी एंटीजन है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है इट मीन्स कि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए जा रहे हैं। ओ का मतलब होता है 0 शून्य, ठीक है, तो ओ हम उसे ओ कहते हैं। तो ये बात क्लियर हमने कर ली थी, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, हमने कहा कि जो एंटीजन है, एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज भी बनती हैं, ये भी हमने बात की है। अब हमने कहा कि जो एंटीजन हमारे ब्लड में है, फॉर एग्जांपल ये कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए होने का मतलब है कि इसके सेल में जो ब्लड सेल्स होती हैं उसमें ए एंटीजन है। अब इसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो इस एंटीजन के अगेंस्ट में नहीं बनेंगी, वो इस एंटीजन के अगेंस्ट में बनेंगी। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ब्लड में 2 ही टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं, यही हमने बात की है। एंटीजन या तो ए है या तो बी है, दोनों मिल गए तो ए बी है, दोनों नहीं है तो ओ है। तो बेसिकली एंटीजन 2 ही हैं। अब कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी एंटीजन के अगेंस्ट, लेकिन कौन से एंटीजन के अगेंस्ट बनेंगी? एंटीजन बी के अगेंस्ट बनेंगी। तो एंटी बी एंटीबॉडीज यहाँ पर क्या बनती है? ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति के ब्लड में बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर एंटीबॉडी ए ही यहाँ पर बन जाए तो क्या होगा? एंटीबॉडी का मतलब है एंटीजन के अगेंस्ट में जो बन रहा है, अगेंस्ट में जो बनेगा वो क्या करेगा? अटैक करेगा। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें एंटीबॉडी ए ही बन जाता है तो ये क्या करेगा? इस सेल पे अटैक करेगा। इट मीन्स कि अपना ही जो यहाँ पे अपनी ही सेल्स हैं वो अपनी ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और ऐसी कंडीशन अपने का बहुत घातक होती है। अगर ब्लड सेल से अगर आरबीसी ही यहाँ पे खत्म हो रहे हैं तो एनीमिया होगा, और धीरे धीरे करके आपने कहा कि ऐसी कंडीशन आ सकती है कि उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो इसीलिए आपने देखा कि हमारी जो बॉडी है वो एक सिस्टमेटिक वे से काम करती है। अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे, किसी भी चीज़ का मैकेनिज्म देखेंगे तो बहुत सटीकता से हमारी जो बॉडी है वो काम करती है। तो इसीलिए हमने कहा हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज बनेंगी, लेकिन उस एंटीजन के लिए नहीं बनेंगी जो हमारे ब्लड सेल्स पे है, दूसरे एंटीजन के लिए बनेंगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ हमने कहा, अच्छा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडीज क्या बनेगी? ए बनेगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है, तो देखो एंटीबॉडीज यहाँ पे नहीं बनेंगी। अगर ए के लिए एंटीबॉडी बनती तो आपने कहा ये जो यहाँ पर ए है, जो ए एंटीजन है उस पर अटैक करेगा, यानी कि सेल पर अटैक करेगा। अगर एंटीबॉडी बी बनेगी तो भी ये सेल पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, इसीलिए हमारे बॉडी में कोई एंटीबॉडीज नहीं बनती जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ठीक है। अब हमने कहा ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जिनकी बॉडी में कोई एंटीजन ही नहीं होता है, उसको हम ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पर कहते हैं। ये बात हमने कर ली थी। अब हमने ये भी कहा था कि ये जो एंटीबॉडीज है ये बनती कैसे है, क्योंकि प्रीवियस जो हमारे पिक्चर है और अभी तक जितनी चीजें भी हमने इम्यून सिस्टम के बारे में समझी हैं, हमें यही समझ में आया है कि एंटीबॉडीज जैसे बिना बात के नहीं बनेंगी। एंटीबॉडीज हमेशा तभी बनेंगी जब एंटीजन आएंगे। ऐसा क्यों होता है? देखो, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं वो स्पेसिफिक एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, देखो यहाँ पर समझते हैं। कोई एंटीजन है, ठीक है, कोई एंटीजन है और उसका कोई भी नाम हम ले लेते हैं, चलो रेड, एक रेड एंटीजन है, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो एंटीजन है ये फॉरेन एंटीजन है, ये हमारी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है, ये एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, ये हो गया एंटर। अब इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में क्या बनेंगे? एंटीबॉडीज बनेंगी। ये एंटीबॉडीज बन गई हैं, ये किसके रिस्पॉन्स में बनी है? इस रेड एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनी है। अब हमारी बॉडी में क्या होता है? यहाँ पे एक और एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हो गया है, एंटीजन, इस एंटीजन का नाम है ब्लू। अब देखो ऐसे एंटीजन के नाम नहीं होते हैं, इस चीजों को समझना है, ठीक है। अब ये एंटीजन ब्लू हमारी बॉडी में आ गया है, देखो। अब हम कहेंगे कि हमारी बॉडी में तो एंटीजन पहले से बने हैं,
लेकिन ये एंटीजन तो रेड एंटीजन के लिए बने हैं। ब्लू एंटीजन के लिए आपने कहा यहाँ पर डिफरेंट एंटीजन बनेंगे, ब्लू डिफरेंट एंटीबॉडीज बनेंगी। ठीक है, आपने क्या बात की है, हमने कहा कि जब रेड एंटीजन हमारी बॉडी में आए तो यहाँ पर क्या बनी है, रेड एंटीबॉडीज बनी है। ये क्या है, रेड एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडी विजिबल है, एंटीबॉडी, ठीक है, रेड एंटीबॉडीज है। तो हमने कहा कि जब यहाँ पर ब्लू एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो क्या हम ये कहेंगे कि यार रेड एंटीबॉडी तो ऑलरेडी प्रेजेंट थी तो हमें एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं है? नहीं, हमने कहा स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनेंगी। इसीलिए जब एंटीजन ब्लू आया है तो यहाँ पर क्या बनेगा, एंटीबॉडी ब्लू बनेगी। ठीक है, इस चीज को समझो। ठीक है, क्लियर है, इस चीज को समझो। तो हमने कहा किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बनेगी, किसी विशिष्ट एंटीजन के लिए कोई विशिष्ट एंटीबॉडी ही बनेगा। ठीक है, इसलिए अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज बनेंगे। इस बात पे एग्री करते हो या नहीं करते हो? चलो, इस बात पे एग्री करते हो कि नहीं करते हो कि अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज बनेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलो ये तो एग्जाम्पल हो ही गए हैं, मैं इसे इरेज कर दूं। चलो, अब ये चीजें हो गई हैं। अब हमने क्या समझा है, देखो अब क्वेश्चन ये आया है कि ठीक है, अच्छा एंटीबॉडीज तभी बनेंगी जब एंटीजन आएंगी। अब ऐसे ही देखो, जैसे कि हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एंटीजन रेड नहीं आया है अभी, तो ऐसा नहीं है कि फिर भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज रेड बन गई हैं। एंटीबॉडी रेड तब बनेगी, अच्छा ये एग्जाम्पल है, ठीक है, कोई एंटीबॉडीज नहीं है, ये लिख करके नहीं आना है, ये हमारा एग्जाम्पल है। हमने कहा कि एंटीबॉडीज रेड तभी बनेगा जब एंटीजन रेड आएगा, तो उसके आने के बाद बनेगा, उसके रिस्पॉन्स में बनेगा, तभी तो वैसी एंटीबॉडीज बन पाएंगी जैसा एंटीजन होगा। ठीक है, बिना एंटीजन के एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। अब हमने कहा कि यहाँ पर एंटीबॉडीज बी बनी है, तो क्या एंटीजन बी यहाँ पे आया था? ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज बी बनी है कहाँ पर, ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन में, ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन में एंटीबॉडीज ए बनी है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर ए एंटीजन आया होगा तभी एंटीबॉडी ए बना है, या यहाँ पर एंटीजन बी आया होगा तभी एंटीबॉडी बी बना है। ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा। तो हमने कहा लेकिन जब भी हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, अच्छा जरूरी तो नहीं है कि इन्होंने कभी ब्लड इन्हें चढ़ाया गया होगा। ठीक है, ब्लड कब चढ़ाया जाता है, या तो जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है, तब यहाँ पर ऐसी कंडीशन आती है कि ब्लड को चढ़ाना पड़ता है। ऐसा सबके साथ तो होता नहीं है। ठीक है, कुछ एक केसेस यहाँ पे होते हैं ऐसे। तो हमने कहा कि जरूरी तो नहीं है कि इसने किसी का ब्लड लिया होगा, इस पे किसी का ब्लड चढ़ाया गया होगा, या इस पे किसी का ब्लड चढ़ाया गया होगा। अच्छा, ब्लड चढ़ाया भी गया होगा तो ऐसे ही नहीं किसी पे ब्लड चढ़ाते हैं, पहले टेस्टिंग की जाती है प्रॉपर, सेम ब्लड ग्रुप वाले को सेम ब्लड ग्रुप यहाँ पे दिया जाता है। तो फिर भी यहाँ पे एंटीबॉडीज बी और यहाँ पे एंटीबॉडी ए कैसे बना, या यहाँ इसकी बात करें तो इसमें एंटीबॉडी ए भी बनता है, एंटीबॉडी बी भी बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, एंटीजन ए भी नहीं है, एंटीजन बी भी नहीं है, तो एंटीबॉडीज दोनों ही यहाँ पे बन जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था जो भी हम खाना खाते हैं उसमें सिमिलर एंटीजन होते हैं। बहुत सारे ऐसे एंटीजन होंगे जो एंटीजन ए से सिमिलर होंगे, जो एंटीजन बी से सिमिलर होंगे। हमने खाना खाया, सेम एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, किसकी बात हो रही है, फूड की बात हो रही है। फूड में बहुत सारे अलग अलग फूड जो होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे सिमिलर एंटीजन होते हैं। जब हमने खाना खाया तो सिमिलर एंटीजन, फॉर एग्जाम्पल एंटीजन बी हमारी बॉडी में आया, जैसे ही एंटीजन बी हमारी बॉडी में आया हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज बी बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही ब्लड ग्रुप बी वाले के साथ हुआ कि जब एंटीजन ए, सिमिलर एंटीजन जो कि एंटीजन ए का सिमिलर था, जब वो आया तो एंटीबॉडीज ए यहाँ पर बन गया है। अब यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि दोनों ही एंटीजन यहाँ पर आते हैं तो एंटीबॉडीज यहाँ पर नहीं बनेंगी इसके लिए। ठीक है, ये तो क्या है, हमारी बॉडी की मैकेनिज्म है। अगर ब्लड ग्रुप ओ वालों की बात करते हो तो जैसे ही एंटीजन ए का सिमिलर एंटीजन आया वैसे ही एंटीबॉडी ए बना, जैसे ही एंटीजन बी का सिमिलर एंटीजन आया वैसे ही एंटीबॉडीज बी बना। ये बात भी प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब ब्लड ग्रुप आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब हमने एक टेबल यहाँ पे डिस्कस की थी। चलो ये टेबल टेबल पीछे हमारे पास आती है, ये टेबल हमारे पास आती है। टेबल में देखो
यहाँ पर ये आगे की ओर बताता है ब्लड ग्रुप, ये वाला कॉलम ब्लड ग्रुप है। ये बताते हैं कि उस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है, ये बताता है कि उस ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, और ये बताता है कि इस ब्लड ग्रुप वाले को कौन सा ब्लड ग्रुप ब्लड को डोनेट कर सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। एंटीजन कौन से होंगे इसकी आरबीसी में? तो ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन की बॉडी में जो एंटीजन होंगे वो ए एंटीजन होगा, यही तो हमने भी बात की है। ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन की आरबीसी में बी एंटीजन होगा। ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन की आरबीसी में एंटीजन ए एंटीजन बी होगा, और ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन के आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं होगा। नील, नील का मतलब है कोई एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडीज देखते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडीज बी है, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडीज ए हैं, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो कोई एंटीबॉडीज नहीं होंगी, ठीक है। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसे कौन कौन से लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उससे किस किस ब्लड ग्रुप का ग्रुप यहाँ पे डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। वापस इस इमेज पे आओ। कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसको ब्लड चढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसे ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दिया, अगर इसे हमने ये वाला ब्लड चढ़ा दिया, ठीक है, इस ब्लड का मतलब है कि इसके ब्लड की जो आरबीसी होंगी, इसके ब्लड की जो आरबीसी होंगी उसमें कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन होगा, ठीक है। अब इसकी जो आरबीसी है ये, इसमें क्या है? बी एंटीजन है। अब इस बी एंटीजन के लिए तो ऑलरेडी एंटीबॉडी बी बना हुआ है, इसके अगेंस्ट में तो ये बना हुआ है। तो जैसे ही हमने ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी दिया, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप बी था, जैसे ही हमने वो ब्लड इसे दिया, वैसे क्या होते हैं, जो एंटीबॉडी बी है ये क्या कर देती है, यहाँ पर इन आरबीसी को जकड़ लेती हैं, ठीक है। ये मतलब उसे होल्ड कर लेती हैं, जकड़ लेती हैं। जकड़ लेती हैं मतलब कि जो आरबीसी है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। और जब वो उसे क्लम्पिंग कहते हैं, जैसे कि एक जगह पे जब इकट्ठा हो जाती हैं तो अब क्या होगा, कुछ ऐसा लगेगा, देखो कुछ ऐसा लगेगा कि जो आरबीसी है उनका एक ग्रुप जैसा यहाँ पर ऐसे बन गया है, उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे होल्ड किया जाता है। अब ये आरबीसी का एक ग्रुप बन जाता है। जब ये आरबीसी किसी कैपिलरी से होते हुए गुजरेंगे, क्योंकि कैपिलरीज कैसे होती हैं, आपने कहा कंपैरेटिवली बहुत पतली होती हैं, आर्टरी और वेन के कंपैरिजन में तो जो कैपिलरीज हैं वो पतली होती हैं। और जब भी आपने का एक्सचेंज करना होगा टिश्यू या सेल्स के बीच में, तो ब्लड को कैपिलरी से होकर के गुजरना है। तो जैसे ही ये आरबीसी, कौन सी आरबीसी की बात चल रही है, जिसमें क्या है, एंटीजन बी है, यानी कि ब्लड ग्रुप वाले बी की जो आरबीसी है जैसे ही कैपिलरी से होकर के गुजरेंगी, ये आरबीसी यहाँ पे बर्स्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये आरबीसी एकदम से बर्स्ट हो जाएंगी। इट मीन्स कि हमने क्या देखा, हमने देखा जैसे ही हमने कोई डिफरेंट ब्लड ग्रुप यहाँ पर उस व्यक्ति की बॉडी में डाला, वैसे ही वो जो ब्लड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय बर्स्टिंग आरबीसी। आरबीसी क्योंकि बर्स्ट बर्स्ट का मतलब फटना, आरबीसी जैसे ही फट जाएंगे सारी आरबीसी यहाँ पे फटने लगेंगे। आरबीसी के फटने का मतलब है कि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई हैं, अपने का ब्लड चढ़ाने का कोई यहाँ पर क्या हुआ, फायदा नहीं हुआ। और सेम ऐसा ही क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी वाले के पास होगा। आप किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है और आपने उसे ब्लड ग्रुप ए चढ़ा दिया है, तो क्या होगा, वहां पे एंटीजन ए यहाँ पे आ जाएगा। एंटीजन ए के लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज ए वहां पर बैठा हुआ है। एंटीबॉडी ए एंटीजन ए को क्या कर लेगा, जकड़ लेगा, क्लम्प बना लेगा, ठीक है। और जैसे ही जो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए है वो कैपिलरी से होकर के गुजरेगा, उसकी जो आरबीसी है वो बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा अगर हम इसके साथ करें कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको हमने ब्लड ग्रुप ए चढ़ा दिया है, जब हमने उसको ब्लड ग्रुप ए चढ़ाया तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी है, ये सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। अगर हमने इसे ब्लड ग्रुप बी चढ़ाया है तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए है, ये फिर से सेल को क्या करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर अगर हम ब्लड ग्रुप, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, उसे हमने ए दिया तो क्या होगा, अगर हमने उसे ए दिया इट मीन्स कि एंटीजन ए वहां पर जाएगा, एंटीजन ए जाएगा तो एंटीबॉडी ए उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर हमने उसे ब्लड ग्रुप बी दिया तो यहाँ पे एंटीबॉडी बी क्या करेगा, एंटीजन बी को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर हमने उसे ए बी दिया तो ए बी एंटीबॉडीज क्या करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये इमेज समझो पहले, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो, अब आप समझ चुके होंगे कि कौन से ब्लड ग्रुप को यहाँ पर हम कौन सा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, एक जो टर्म हमारे पास आता है
जब आरबीसी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए वाले को हमने क्या कर दिया है, बी ब्लड ग्रुप दे दिया है, तो बी एंटीजन यहाँ पर आ गया है। एंटीबॉडीज क्या करेगा, बी एंटीजन को क्या कर देगा, होल्ड कर देगा, होल्ड कर देगा। तो उसको हम देखते हैं कि ये क्या होता है, एक जगह में इकट्ठा हो जाता है। इसको एग्लूटिनेशन कहते हैं या क्लम्पिंग कहते हैं। चलो इसको हम क्या कहेंगे, क्लम्पिंग। क्लम्पिंग का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर जो आरबीसी है वो इकट्ठा हो गई है, या एग्लूटिनेशन कहते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये टर्म्स जो है वो आप लोग नोट कर लेंगे। कभी आपके पास डेफिनेशन आ जाती है या एमसीक्यूज में आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो आ जाओ। अब यहाँ तक की बात हो गई है, तो हम इस टेबल को इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कहा अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए वाले को आप ब्लड ग्रुप बी तो नहीं देंगे, ठीक है, बी तो नहीं चढ़ाएंगे आप, ठीक है। तो आप ए बी भी नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ए बी में क्या होगा, आपने कहा ए बी में यहाँ पर बी एंटीजन तो होगा, बी एंटीजन होगा तो इसके पास तो एंटीबॉडीज बी है, तो ना तो इसे आप बी दे सकते हैं और ना ही आप इसे ए बी दे सकते हैं। तो आप इसे दे क्या सकते हैं, या तो आप ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप ए दें, या ब्लड ग्रुप ए वाले को आप ब्लड ग्रुप ओ दें। क्योंकि ओ में आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ वाले में आपने कहा कि कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई एंटीजन तो नहीं है। नेक्स्ट हमने कहा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी, दूसरा दूसरा आपने कहा अगर ब्लड ग्रुप बी है तो ब्लड ग्रुप बी वाले को आप क्या दे सकते हैं, ए तो नहीं दे सकते क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज क्या होंगी, ए होंगी, और ए बी भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसमें ए है तो ए एंटीजन है और इसमें ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो बी ब्लड ग्रुप वाले को या तो आप बी देंगे या तो आप ओ देंगे, ठीक है। अच्छा, ए बी वाले को आप क्या कौन कौन से ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं है, तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ आप इसे सारा दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसे आप क्या दे सकते हैं, उसे आप सिर्फ ओ ही दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास दोनों ही एंटीबॉडीज है। तो ये देंगे तो इसको किल कर देगा, ये देंगे तो इसको कल किल कर देगा, ये तो दोनों हो गए हैं क्योंकि दोनों ही इसके पास है। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आया कि अगर हमने किसी व्यक्ति को ओ ब्लड ग्रुप दे दिया है, अगर हमने किसी का ब्लड ग्रुप बी है और उसे हमने ओ दे दिया है, उसके पास तो एंटीबॉडीज बी भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो क्या ये इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आया। देखो, जब भी हम ब्लड चढ़ाते हैं तो कितना चढ़ाते हैं, एमएल में चढ़ाते हैं, और अगर हम देखें पूरी बॉडी में हमारा जो ब्लड होता है ऑलमोस्ट 5 लीटर होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और जो डोनेट किया जाता है, जो चढ़ाते हैं हम ब्लड, वो कितना चढ़ाते हैं, एमएल में चढ़ाते हैं यहाँ पर। तो आपने कहा कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, इसकी क्वांटिटी में जो हम चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि ये जो स्मॉल अमाउंट है एंटीबॉडीज का वो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाएगा या कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप ब्लड को चढ़ा रहे हैं तो वहां पर इम्पैक्ट को देखा जा सकता है, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप ओ के केस में होता है कि बहुत ज्यादा अगर अमाउंट में आप ब्लड को डोनेट कर रहे हैं, तब क्योंकि एंटीबॉडीज भी ज्यादा होंगी तो आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं, अदरवाइज ऐसा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखा जाता है। हो गया इतना, यहाँ तक की बात हो गई है। चलो, अब यहाँ पर भी आपको यही दिखा रखे हैं, ये ब्लड ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल टाइप है। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनके चारों तरफ छल्लों जैसी संरचना है, वो एंटीजन को दिखा रहा है। इसमें ए एंटीजन है, इसमें बी है, इसमें ए बी है, इसमें देखो इसके बाहर कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। अब हमने कहा एंटीबॉडीज जो होती हैं प्लाज्मा में वो कौन है, तो इसमें एंटीबॉडीज बी है, इसमें एंटीबॉडीज ए है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसमें दोनों ही एंटीबॉडीज है, ठीक है। ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब हमने कहा एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी में जो एंटीजन होता है वो कौन सा है, ए में ए होगा, बी में बी होगा, ए बी में ए बी होगा, इसमें कोई भी नहीं होगा। देखो, ये तो हम काफी बार कर चुके हैं, इजी है। चलो आगे बढ़े। अब देखो, एक और चीज जो हमें यहाँ पर समझनी है वो ये है, आपने ब्लड ग्रुप्स तो देखे हैं, लेकिन हमने हमारे पास ब्लड ग्रुप के साथ साथ एक और चीज आती है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे जो ब्लड ग्रुप्स हमारे पास होते हैं उसका क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पर एक और एंटीजन होता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी के अलावा एक और एंटीजन होता है, उस एंटीजन का नाम है RH।
RH एंटीजन या RH फैक्टर इसे हम यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। अगर किसी के ब्लड सेल्स में RH फैक्टर है तो वो क्या होगा, A+ होगा, ठीक है। अगर किसी के RBC में RH फैक्टर नहीं है तो वो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, B नेगेटिव होगा, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप है तो ये B नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पर RH फैक्टर है तो ये क्या होगा, यहाँ पे AB+ होगा। अगर यहाँ पर RH फैक्टर है तो ये O+ होगा। अगर यहाँ पर RH फैक्टर नहीं है तो ये O नेगेटिव होगा। ऐसे हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्लड ग्रुप आते हैं। A पॉजिटिव है, ये A नेगेटिव है, मतलब कि RH फैक्टर है तो पॉजिटिव है, RH फैक्टर नहीं है तो A नेगेटिव है। अगर RH फैक्टर नहीं है तो B नेगेटिव है, अगर RH फैक्टर है तो B पॉजिटिव होगा। अगर RH फैक्टर है तो AB+ है या AB पॉजिटिव है, या अगर RH फैक्टर नहीं है तो AB नेगेटिव होगा। अगर RH फैक्टर है तो O पॉजिटिव है, RH फैक्टर नहीं है तो O नेगेटिव होगा, ठीक है। ये RH फैक्टर सबसे पहले जो देखा गया था मंकी में देखा गया था, ह्यूमंस में भी देखा गया है, उसके बाद देखा गया, ठीक है। ह्यूमंस में उसके बाद देखा गया। अब ये जो RH फैक्टर है यहाँ पर, इसकी जो कहानी है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो आपको समझनी है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी तो हमें समझ में आ गई है। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, और अगर हम देखें कि नेगेटिव जो पॉपुलेशन होती है, जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, उनका जो नंबर है वो कम है। अब देखो ये जो RH फैक्टर है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ चीजें समझते हैं थोड़ा सा एंटीजन A, B और RH के बारे में, ठीक है। एंटीजन A, एंटीजन B और एंटीजन जो RH है यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में कुछ चीजें समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास AB और RH भी यहीं पर है। यहाँ पर देखो, हमने कहा कि जो एंटीजन A है उसमें क्या होता है कि उसमें कोई न कोई एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है। किसी न किसी प्रकार की एंटीबॉडीज यहाँ पर बनेंगी। जैसे कि यहाँ पर एंटीजन B नहीं है इसीलिए एंटीबॉडी B बना है। यहाँ पर एंटीजन A नहीं है यानी कि ब्लड ग्रुप जो है वो B है, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज क्या बना है, A बना है। यहाँ पर दोनों ही एंटीजन नहीं है तो दोनों ही एंटीबॉडीज यहाँ पर बनी है। RH में क्या होता है कि देखो, जैसे जैसे कि इसमें RH प्रेजेंट है तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, RH एंटीबॉडीज तो नहीं बनेंगे ऑफ कोर्स। हमने कहा कि A ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी A तो नहीं होगा क्योंकि ये तो फिर उसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर A ब्लड ग्रुप है तो B एंटीबॉडीज बनेंगी। इसीलिए जो RH फैक्टर या RH एंटीजन यहाँ पर है तो RH एंटीबॉडीज यहाँ पर नहीं बनेंगी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर B नेगेटिव वाले में। यहाँ पर RH फैक्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो RH एंटीबॉडी है वो भी नहीं होगी। ये इम्पॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपने क्या बात की है, आपने ये बात की कि RH फैक्टर है अगर ब्लड में, जो ब्लड सेल्स है, तो RH एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, तो RH एंटीबॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर RH फैक्टर नहीं भी है या RH एंटीजन नहीं भी है हमारे ब्लड सेल्स में, तो भी RH एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। तो क्या RH एंटीबॉडीज बनती ही नहीं है? बनती हैं। RH एंटीबॉडीज तभी बनेंगी जब आपने कहा कि जो पॉजिटिव टाइप का जो ब्लड है जब वो हमारी बॉडी में एक्चुअल में आएगा, क्योंकि एंटीजन A और एंटीजन B में तो हमने कहा कि सिमिलर एंटीजन आते हैं तो भी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। RH फैक्टर में ऐसा नहीं होता है। RH फैक्टर में सिमिलर एंटीजन आने पर RH एंटीबॉडीज नहीं बनती है। RH एंटीबॉडीज उसी केस में बनेंगी जब यहाँ पर कोई जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और कोई जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले का जो ब्लड है उसके साथ मिक्स हो जाता है। पॉजिटिव का मतलब होता है RH फैक्टर उसकी बॉडी में है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों ब्लड मैच हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। या चलो एक है B पॉजिटिव है, ठीक है, और हमने क्या किया है कि हमने देखा ठीक है ब्लड ग्रुप सेम है और हमने जो B ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पे चढ़ा दिया है। अब हमने कहा ठीक है यहाँ पे एंटीजन B था, ठीक है, एंटीबॉडीज तो A है तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे RH फैक्टर भी आ गया है। जैसे ही RH फैक्टर आएगा, RH फैक्टर के लिए क्या बनेंगी, RH एंटीबॉडीज बनेंगी और RH एंटीबॉडीज क्या करेंगी, अटैक करेंगे ब्लड सेल्स पे। उस केस में भी जो ब्लड सेल्स हैं उनकी डेथ यहाँ पर हो जाती है। इसीलिए देखा जाता है सिर्फ सेम ब्लड ग्रुप होना जरूरी नहीं है, बल्कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होना जरूरी यहाँ पर होता है, ठीक है। अब हमने कहा कि एक केस देखते हैं कि क्या होगा अगर ब्लड यहाँ पे मिक्स हो जाता है। ब्लड मिक्स कब होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का, और अगर मिक्स हो जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं। उसके लिए हम देखते हैं, देखो उसके लिए हम देखते हैं ये चीज कब आती है। ये चीज तब आती है जब हम देखते हैं जो डिलीवरी का टाइम होता है, जो प्रेगनेंसी में होता है, तो इसमें देखा जाता है कि अगर मदर यहाँ पर नेगेटिव है और अगर जो फीटस है
जो यहाँ पे बच्चा है वो पॉजिटिव हो जाता है, और इन केस अगर डिलीवरी के टाइम पे उनका ब्लड मिक्स हो जाता है तो क्या होगा। तो हम एक सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। ये फीमेल का वूम है, अब पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, ये फीमेल का वूम है, ऐसे करिए, ये फीमेल का वूम है और ये यहाँ पर फीटस है। अब मैं एक सर्कल ही बना रही हूँ फीटस का, फीटस समझते हैं। तो आपने कहा कि ये फीटस का मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है, और सिर्फ सर्कल बना रही हूँ फीटस को समझाने के लिए। और ये यहाँ पे प्लेसेंटा है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा के थ्रू जो ये प्लेसेंटा के थ्रू जो मदर है और जो चाइल्ड है वो इस प्रकार से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो गैसेस हैं, वो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, फीटस में जाएंगी, और फीटस से जो यहाँ पे अवशिष्ट पदार्थ है वो प्लेसेंटा से कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा, मदर के, ठीक है, ये समझ रहे हैं। अब हमने कहा फॉर एग्जाम्पल मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी नेगेटिव है, या कोई भी कह सकते हैं आप, ये क्या है, बी नेगेटिव है मदर का ब्लड। बी नेगेटिव का मतलब होगा कि मदर की जो आरबीसी है उसमें एंटीजन है बी, ठीक है, एंटीजन है बी, और एंटीबॉडी जो होगी, और इसका जो प्लाज्मा होगा यहाँ पे, ये प्लाज्मा है, ठीक है, इसका जो प्लाज्मा होगा उसमें एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगा, ये हमें समझ में आ रहा है, एंटीबॉडी ए होगा, ठीक है, क्लियर है। अब फीटस का देखते हैं कि फीटस में क्या है। फीटस की जो आरबीसी है, मैं सिर्फ फीटस की आरबीसी बना रही हूँ, फीटस का स्ट्रक्चर है। फीटस का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए, ठीक है, और ए कैसा है, ए पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें आरएच फैक्टर भी है, आरएच एंटीजन भी है, तो मैं इसे क्या कहूंगी, ए पॉजिटिव कहूंगी, ठीक है। और आपने कहा कि अब इसका जो यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मा होगा, इसमें जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी होगी बी, विजिबल है एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी बी होगी। अब देखो सिनारियो समझो, मदर जो है वो बी नेगेटिव है, मदर का जो बी लिखते हैं, ये है बी नेगेटिव, ठीक है, मदर जो है वो बी नेगेटिव है, और यहाँ पर जो फीटस है यहाँ पर अभी मदर के वूम में है, यानी माता के गर्भ में जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, क्योंकि आरएच फैक्टर उसमें पाया जा रहा है। जो फैक्ट हमने समझे थे वो ये है कि जो जिसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जा रहा, मदर में आरएच फैक्टर नहीं है, आरएच फैक्टर नहीं, आरएच एंटीजन, मदर में आरएच फैक्टर नहीं है, लेकिन मदर में जो आरएच एंटीबॉडीज हैं वो भी नहीं पाई जा रही हैं, क्योंकि अभी तक मदर के ब्लड में ऐसा ब्लड नहीं आया है कि जिसमें आरएच फैक्टर होगा। तो इसीलिए मदर के ब्लड में कोई अभी यहाँ पर क्या होगा, जो एंटीजन है, कौन जो एंटीबॉडीज है, आरएच एंटीबॉडीज, वो नहीं पाई जा रही हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे बच्चा है, तो बच्चे के ब्लड में तो देखो आरएच एंटीबॉडीज नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मदर का ब्लड ग्रुप बी है, और जो यहाँ पे फीटस है उसका ब्लड ग्रुप ए है। मदर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए है, और जो फीटस का प्लाज्मा उसमें एंटीबॉडी बी है, ठीक है। तो आपने कहा कि अगर एंटीबॉडीज ए यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा इन सेल्स पे, और एंटीबॉडीज बी अगर यहाँ पर आएगा तो ये अटैक करेगा किस पे, यहाँ पे एंटीजन बी पे अटैक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो एंटीजन ए है और एंटीजन बी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि ए एंटीबॉडीज जो है, जो ए एंटीबॉडीज है यहाँ पर वो यहाँ नहीं आएगी, और जो एंटीबॉडीज बी है वो यहाँ नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेंगे, पहली चीज तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज ये है यहाँ पर कि चलो ठीक है, अब यहाँ तक की, यहाँ से आगे की बात समझते हैं। अब क्या हुआ, डिलीवरी का टाइम हो गया है, डिलीवरी जब हुई तो ड्यूरिंग पार्चुलेशन यहाँ पर जो यहाँ पे फीटस है और जो मदर का जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है ऐसे, ठीक है, ये मिक्स हो गया है, यानी कि जब यहाँ पर डिलीवरी के टाइम पे, पार्चुलेशन के टाइम पे जो बच्चा है, जो नवजात शिशु है और जो माता है, उसका ब्लड मिक्स हो जाता है, एंड सम अमाउंट ऑफ ब्लड, फीटस का जो कुछ अमाउंट में जो ब्लड है वो मदर में चला गया है। अब क्योंकि हमने कहा कि जो फीटस था यहाँ पे, जो बच्चा था, अब क्योंकि उसका जन्म हो गया है तो हम उसे नवजात कहेंगे, जो नवजात है
वो कैसा है, ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव का मतलब इसमें क्या है, RH फैक्टर है। इट मीन्स कि मदर के ब्लड में RH फैक्टर आ गए। जैसे ही मदर के ब्लड में RH फैक्टर आएंगे, मदर के ब्लड में अब क्या बनने लगेंगे, RH एंटीबॉडी बनने लगेंगी। ठीक है, इसके अगेंस्ट में बनेगा ना, जो RH फैक्टर है उसके अगेंस्ट में बनेगा, RH एंटीबॉडीज बनेंगे और इस RH एंटीजन को क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलो, अब यहाँ तक की स्टोरी तो पूरी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। यहाँ पे डिलीवरी हो गई है, पार्चुलेशन हो गया है और बच्चा भी सेफ है। अब कुछ जो फैक्ट है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। फैक्ट नंबर 1, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एंटीबॉडी ए जो है वो यहाँ पर फीटस में नहीं जाएगा, फीटस के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता है। और ये जो एंटीबॉडीज बी है ये मदर के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता है। आपने कहा कि जो ब्लड से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी गैसेस है, वो बाय डिफ्यूजन कहाँ जाते हैं, मदर के ब्लड से फीटस के ब्लड में जाते हैं। ये तो हम समझते हैं कि मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है। डिलीवरी के टाइम पे इन केस हो गया, जरूरी नहीं है कि होगा, बट हो सकता है कि डिलीवरी के टाइम पे हो जाए, लेकिन वैसे नहीं होता है क्योंकि प्लेसेंटा में बायोडिफ्यूजन जो चीजें हैं, जो सब्सटेंस है, वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, ये तो चीज है पहली प्रेगनेंसी में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, दिस इज फर्स्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब बात आती है सेकंड प्रेगनेंसी की। ठीक है, ये सेकंड प्रेगनेंसी है, ये मदर का ब्लड है, ये यहाँ पर फीटस है। ठीक है, यहाँ पे फीटस है। इन केस की यहाँ पर जो फीटस है उसका जो ब्लड है वो यहाँ पर कैसा है, अगेन पॉजिटिव है। सेम सिनेरियो। अच्छा, मदर का जो ब्लड है वो तो देखो बी नेगेटिव है, और यहाँ पे जो फीटस है उसका जो ब्लड है वो क्या है, यहाँ पर ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, ये प्लेसेंटा है यहाँ पे, और प्लेसेंटा के थ्रू, चलिए, एंड ये क्या, सेकंड प्रेगनेंसी है। ठीक है, ये सेकंड प्रेगनेंसी आ गया है, यानी कि दूसरे बच्चे का टाइम है। अब ये भी आपने कहा ये इसका ब्लड भी पॉजिटिव है क्योंकि इसमें RH फैक्टर पाया जा रहा है। मदर तो हमें पता है कि मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी नेगेटिव है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि जब यहाँ पे पहली प्रेगनेंसी थी तब यहाँ पर जो नवजात था उसका ब्लड मदर में चला गया था तो RH फैक्टर तो चला गया था। आपने कहा RH फैक्टर, RH एंटीजन तो चला गया था। आपने कहा RH एंटीजन गया था, यस, लेकिन उसके लिए RH एंटीबॉडीज भी तो बन गई थी जिसने RH एंटीजन को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि मदर के ब्लड में अब RH एंटीबॉडी है। ठीक है, तो आपने कहा कि इसमें नई बात क्या है, मदर की बॉडी में RH एंटीबॉडी है, तो क्या हुआ, मदर की बॉडी में तो ए एंटीबॉडी भी है। मदर की बॉडी में तो पहले भी ए एंटीबॉडी भी थी। ठीक है, लेकिन हमने कहा डिफरेंस क्या है ए बी एंटीजन और RH एंटीजन में, कि जो एंटीजन एंटीबॉडीज, ठीक है, आपने कहा इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो ए एंटीबॉडीज है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन RH एंटीबॉडीज जो हैं, ठीक है, लेकिन RH एंटीबॉडीज क्या है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं और यहाँ पर जा सकते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, ये शॉर्ट में है। अब क्या होगा, देखो ये आपके लिए होमवर्क में है, आगे देखो क्या होगा जब RH एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और जब ये फीटस के ब्लड में आएगा तो इसके बाद रिजल्ट क्या होगा, एक बार आप लोग इसे घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।